अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं पाकिस्तान की डिफेंस एक्सपोर्ट्स को लेकर, या पाकिस्तान ने डिफेंस एक्सपोर्ट्स की मद में जो एमओयू साइन किए रिसेंटली आइडियाज 2024 में। इसको लेकर बहुत ही ज्यादा अहम और मैसिव खबर निकलकर सामने आई है, जिसमें पाकिस्तान के फाइटर जेट्स, पाकिस्तान के रडार्स, पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम्स, आर्मी नेवी के बहुत सारे इक्विपमेंट, उसमें दूसरी कंट्रीज का इंटरेस्ट शो करना और फ्यूचर में इसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे पाकिस्तान को, इन तमाम चीजों को डिटेल से एक्सप्लोर करते हैं। आइडियाज 2024 में जहां पाकिस्तान ने बहुत से अपने वेपन सिस्टम्स को शोकेस किया, बहुत सा ऐसा इक्विपमेंट जो पहले भी आवाम जानती थी और बहुत सा नया इक्विपमेंट जो पहली दफा अनवील किया गया, तो इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल देखा जा रहा था कि बहुत से फ्रेंडली नेशंस पाकिस्तान के वो इसे खरीदेंगी। तो आइडियाज 2024 के बाद एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने ये चीज रिपोर्ट की है कि $36 बिलियन के एमओयूज साइन किए गए हैं। एमओयूज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। एमओयूज में होता यह है कि जब एक कंट्री आपके पर्टिकुलर इक्विपमेंट में इंटरेस्टेड होती है तो वो निगोशिएशन शुरू करती है, बातचीत शुरू करती है, और उस दौरान वो एमओयू साइन करते हैं कि हम इस चीज को पर्टिकुलरली खरीदना चाहते हैं और इस चीज में ऑफिशियली इंटरेस्टेड है। और ये निगोशिएशंस का एक दरमियानी स्टेज समझ सकते हैं, ये एडवांस स्टेज समझ सकते हैं। निगोशिएशन के बाद प्रॉपर डील साइन की जाती है और इसके दौरान उन्हें रिक्वायरमेंट्स वो अपनी बताते हैं और आप उन्हें प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस उस पर्टिकुलर सिस्टम की बताते हैं। एक तो वो स्पेसिफिकेशन होती है जो आवाम को बताई जाती है, लेकिन एक कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस होती हैं जो कि एक स्टेट की तरफ से होती हैं दूसरी स्टेट को। तो एमओयू को कभी कभार एक हाफ डील की तरह भी कन्फिगर किया जाता है। बहरहाल ये जो एमओयू साइन किए गए हैं इनकी तादाद 82 है, यानी कि 82 के करीब एमओयूज मुख्तलिफ कंट्रीज से साइन किए गए हैं और इनकी जो वर्थ है वो तकरीबन 30 से $36 बिलियन के अराउंड है। इसमें जो एग्जैक्टली इस रिपोर्ट में लिखा गया है वो एडवांस ड्रोन, फाइटर जेट्स, कमर्शियल एंड लॉजिस्टिक शिप्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट एंड रेडार्स, इन पर बेस्ड ये तमाम इक्विपमेंट है। उसके अलावा जो छोटा एमुनिशन होता है और राइफल्स या पिस्टल, इस तरह की जो चीजें हैं ये तो एक छोटे पैमाने पर आ जाती हैं, लेकिन यहाँ जो बात की गई है वो कुछ बड़े एमओयूज की गई है। इसके साथ साथ इवन जो ज्वाइंट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है बहुत से कंट्रीज को, इसी के साथ साथ पाकिस्तान आर्मी की डिप्लॉयमेंट भी होती है मुख्तलिफ कंट्रीज में, तो उसकी मद में भी आपको डिफेंस एक्सपोर्ट के तौर पर रेवेन्यू जनरेट होता है। यहाँ थोड़ा सा माजी में अगर चले जाएं तो पिछले तकरीबन 4 से 3 सालों के अंदर पाकिस्तान की डिफेंस एक्सपोर्ट में सिग्निफिकेंटली इजाफा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1.5 सालों में पाकिस्तान की जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो $1.5 बिलियन के आसपास रही, जो कि तारीख में सबसे ज्यादा है। और इसी तरह लास्ट ईयर जो डिफेंस एक्सपोर्ट थी पाकिस्तान की वो $500 मिलियन थी, $450 मिलियन के अराउंड। तो इतनी डिफेंस एक्सपोर्ट पाकिस्तान की इससे पहले कभी नहीं हुई। लेकिन अब जो ये $36 बिलियन के अराउंड एमओयू साइन किए गए हैं, ये बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट हद तक पाकिस्तान के डिफेंस सेक्टर को बूस्ट करेगा और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा खुश आइंद भी है। अब जो यहाँ 82 एमओयूज हैं वो किस नौइयत के एमओयूज हैं इसकी तो अभी तक कोई भी इतलात नहीं है, लेकिन यहाँ हमारे सोर्सेज के मुताबिक बहुत बड़ी तादाद में ऑर्डर्स हैं GF-17 थंडर ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट के, और इसी एयरक्राफ्ट के साथ जो पाकिस्तान के A2 ग्राउंड एमुनिशन होते हैं जैसे कि अलबत्तार बॉम्ब्स हैं, तकबीर बॉम्ब है, वो भी बहुत से कंट्रीज खरीद रही हैं। लेकिन यहाँ GF-17 एयरक्राफ्ट के कुछ छोटे नंबर नहीं है जिनको ऑर्डर किया गया है, ओब्वियसली कुछ बड़े नंबर्स हैं और मुख्तलिफ कंट्रीज ने ऑर्डर दिए हैं, जिस बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं ये 30 या 36 बिलियन तक के ये एमओयू साइन हुए हैं। उसके साथ साथ जो रिसेंटली पाकिस्तान ने अपना एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार अनवील किया, AM350S रडार, जिसकी 350 किलोमीटर या उससे ज्यादा के अराउंड रेंज है, इसमें बहुत से कंट्रीज के बारे में इतलात आ रही हैं कि वो इसे खरीदना चाहते हैं। ये एक अच्छा लैंड बेस्ड रडार है जिसके बारे में पाकिस्तानी क्लेम करता है कि ये एंटी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज के साथ आता है, स्टीयर मॉनिटरिंग और इस तरह के जो मॉडर्न मोड्स हैं उनको ये डिप्लॉय करने के काबिल है। ना सिर्फ इसे एयर डिफेंस की डोमेन में यूज किया जा सकता है बल्कि नॉर्मल रिकॉनेसेंस वगैरह के मिशन में भी इसे रखा जा सकता है। यानी कि इस रडार में ये पोटेंशियल है कि ये एक नॉर्मल सर्वेलेंस रडार के साथ साथ किसी भी दूसरे मुल्क के एयर डिफेंस सिस्टम के साथ भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। NRTC की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट को भी दिखाया गया है जिसमें मुख्तलिफ कंट्रीज इंटरेस्टेड हो सकते हैं। और एक और चीज जिसको हम वीडियो के शुरू में मेंशन नहीं कर पाए वो फतेह रॉकेट सिस्टम है। उसके रॉकेट सिस्टम को भी डिस्प्ले पर रखा गया था आइडियाज 2024 में, और जो फतेह 1 की रेंज है उसे 140 टू 140 प्लस किलोमीटर भी बताया गया, और एक्सपोर्ट वेरिएंट के लिए जो फतेह 2 है उसकी रेंज 290 किलोमीटर के अराउंड बताई गई है। तो यहाँ ऑलमोस्ट ये भी चीज अंडर डिस्कशन है कि जो फतेह रॉकेट सिस्टम है उसके एमओयूज भी साइन किए गए हैं। लेकिन यहाँ सबसे अहम चीज ये होगी कि पाकिस्तान किस तरह इन इक्विपमेंट को प्रेजेंट करता है बाकी कंट्रीज तक, जो ये बात निगोशिएशंस तक पहुंच चुकी है। अब इनमें ऑलमोस्ट आप 70 to 80% चांसेस यही होते हैं कि वो कंट्री इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट को खरीदेगी। बहुत कम ऐसी सिचुएशन होती है जहां कुछ पॉलिटिकल सिनेरियोज बन जाते हैं, कुछ फॉरेन प्रेशर आ जाता है, या बहुत से दूसरे मामला हो सकते हैं जहां डील्स कंप्लीट ना हो पाए, बट
70 to 80% चांसेस यही होते हैं कि अगर आप MOU की स्टेज तक पहुंच चुके हैं तो डील कंफर्म हो चुकी है। और यहाँ सिर्फ ये इक्विपमेंट नहीं होगा बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तान प्रॉपर लॉजिस्टिक सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा, और उसके साथ साथ जो कंबाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है पाकिस्तान एयरफोर्स के अंडर, पाकिस्तान आर्मी के अंडर, इवन नेवी के अंडर भी, वो भी यहाँ ऐड किए जाएंगे। तो ये टोटल जो रेवेन्यू आ रहा है वो बहुत ही ज्यादा है और एक हैंडसम रेवेन्यू है पाकिस्तान की फ्यूचर को लेकर। और जो यहाँ सबसे अहम चीज है कि पाकिस्तान का डिफेंस सेक्टर इससे पहले कभी भी उसको तवज्जो दी ही नहीं गई, लेकिन अब अगर तवज्जो दी गई है तो वो आपको प्रॉपर रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। तुर्की जैसे कंट्रीज जो आज से 10 साल पहले कुछ नहीं थे दिफा के मामले में, आज वो $5 बिलियन पर ईयर कमा रहे हैं। और इसी तरह अगर पाकिस्तान ने भी आगे बढ़ना है तो डिफेंस का सेक्टर आपके पास एक लुक्रेटिव ऑप्शन है और उसको किसी भी सूरत सेट असाइड नहीं किया जा सकता। इस वजह से दिफा में जितने भी आपके पास ऑप्शंस हैं उन पर इन्वेस्ट करना चाहिए, और उस बाद में अगर आपकी कंट्री को अच्छा रेवेन्यू मिल सकता है तो उससे जरूर अवेल करना चाहिए। सो दोस्तों, ये था एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।